ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने एपीआई से डाटा को फेच करके सेट प्रोडक्ट्स में ऐड करवा लिया था। और हम एक दफ़ा इसको टेस्ट कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग में मैं जब प्रोडक्ट्स को ले यूज इफेक्ट के अंदर लगाता हूँ तो ये देखिए नीचे मेरे से वार्निंग भी चली गई है क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल किया है। और दूसरा, यू कैन सी ये डाटा मेरे पास आ भी गया है और फिल वक्त कोई एरर नहीं आ रहा। लेट्स सी। बेसिकली यूज इफेक्ट ऑटो चलता रहता है ना, जिस वजह से ये बार बार हमारा प्रिंट हो रहा है। लेट्स सी, हमने इसको यहाँ पर तो लेके नहीं आना है अलबत्ता। मैं वापस इसको खत्म कर देता हूँ और मुझे अब यहाँ पर एक लूप चलाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर लूप भी चला सकते हैं, फॉर ईच भी चला सकते हैं, वाइल भी चला सकते हैं। लेकिन एपीआई को फेच करने के लिए रिएक्ट के अंदर हमें बहुत ही अमेजिंग लूप दिया गया है, मैप इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट ES6 का फंक्शन है जो कि इस्तेमाल होता है लूप की जगह और अरे को बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज करके लेकर आता है। अब यहां पर मिसाल ले लीजिए। यहां पर सबसे ज्यादा इशू ना हमें यहां पर आएगा जब हम फेच करेंगे डाटा को, बिकॉज डाटा फेच हो रहा होता है, बाजू का एपीआई रिफ्रेश हो रही होती है, तो इसने ऑटो चलना होता है ताकि हमें कोई फंक्शन ना लगाना पड़े कॉल बैक से रिलेटेड इस तरह का। अगर आपको कॉल बैक वाली हुक का नहीं पता है तो आप मेरी रिएक्ट वाली सीरीज को जो है फॉलो कर सकते हैं। अलबत्ता मैं बात कर रहा था कि हम यहाँ पर लूप कैसे चलाएंगे। कीप इन माइंड कि जितना आप अपने कोड को इफ कंडीशन के अंदर, कंडीशंस के अंदर, फंक्शंस के अंदर बाउंड करेंगे उतना आप एरर से बचेंगे। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगाने लगा हूँ। ठीक है, बड़ा प्यारा सा फंक्शन है और बेसिकली मुझे कोड करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं, मेरे लिए ये चीज़ें बहुत प्यारी हैं और आई होप सो कि आप लोग भी इसे सीखें मुझसे। मेरी मेहनत जो है वो आपके लिए अ, अच्छी साबित हो। प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली ये वाली स्टेट है। ठीक है, ये फंक्शन ये चेक कर रहा है कि क्या ये अरे है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पीछे से खाली अरे आ रही है या अरे आ ही नहीं रही है, तो फिर यहां तो हमें एरर शो हो जाएगा। एंड ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम अपनी प्रोडक्ट्स की स्टेट को मैप के अंदर कॉल कर लेते हैं। ठीक है, मैप के अंदर कॉल करने के बाद यहां पर भी हम एरो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। मैं कहता हूं कि मेरा हर सिंगुलर प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कॉल हो और यहां पर ये आ जाए। ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस वन। अब मैं यहां पर से इसको कट कर लेता हूं। कट करने के बाद मैं जिसके ऊपर मुझे लूप चलाना है मैं उसको यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा जी, एक्सपेक्ट अ रिटर्न एंड दिस इज नॉट द रिटर्न वैल्यू। लेट्स सी क्या होता है, क्या कह रही है। अरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट मैप एक्सपेक्ट अ रिटर्न वैल्यू फ्रॉम एन एरो फंक्शन। रिटर्न वैल्यू फ्रॉम एन एरो फंक्शन हमने दी तो हुई है, क्या मसला आ रहा है। मेरे ख्याल में अगर हम यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर लें तो इट विल बी फाइन। ये मेरे पास जो है दिस वन, हाँ एरर क्लियर हो गया। लेट्स सी, मैं यहाँ से इसको देखता हूँ तो ये देखिए ये मेरे पास प्रोडक्ट्स मेरी 20 की 20 एपीआई में 20 थी, यहाँ पर भी 20 शो हो गई हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर क्विकली दिस वन प्रोडक्ट, ओके सॉरी, दिस वन प्रोडक्ट डॉट, और यहाँ पर मैं टाइटल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यू विल सी दैट कि ये मेरे पास ये मेरा टाइटल आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट्स थोड़ी सी बड़ी हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि हम इसको 4 कह देते हैं, तो मेरे ख्याल में इट शुड बी फाइन। ठीक है, 4 भी नहीं कहते, हम इसको 5 कह देते हैं। तो ये देख रही एपीआई एक्चुअली मेरी रन हो गई है। और दूसरा MT2 कह देते हैं ताकि वो हर प्रोडक्ट के दरमियान एक गैप आ जाए छोटा सा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एक और तरीका भी है मेरे पास, चलो पहले ये देख लेते हैं बाद में उस तरीके पे जाएंगे। उसके बाद मैं यहां पर भी आ, मेरे पास प्रोडक्ट डॉट, ओके, एंड ये मेरे पास इमेज है तो मैं आई एम गोइंग टू यूज हियर इमेज। तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर मेरी इमेजेस भी आ जानी चाहिए। ठीक है, मैं ये देखिए यहाँ पर मेरी इमेजेस आ गई हैं। ओके, नाउ लेट्स सी, ये मेरी सारी की सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ये मेरी इमेजेस आ गई हैं। दैट्स इट, ये हमने अपने प्रोडक्ट्स को एपीआई के थ्रू फेच कर लिया है।
और ये मेरी एपीआई सी देखिए, हर एक एपीआई की हर एक इमेज मेरी अलग से आ रही है, टाइटल कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, हम सीएसएस से इसको मैनेज कर सकते हैं। सो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मिलते हैं। टेक केयर ऑलवेज एंड गुड बाय।